बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एडवोकेट नज़ाकत अली मीरानी। मेरी तरफ से सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज के मौजू का जो पिछला मेरा मौजू था, अल्लाह ताला और उनके नबियों को मानने का सही तरीका, ये पार्ट 2। अब मैं ये सब दोस्तों को समझाना चाहता हूँ कि जिसे पिछले पार्ट में, पिछले वीडियो में मैंने ये आपको थोड़ा सही तरीके से आगाह किया कि अल्लाह को मानने का जो सही तरीका होता है वो ये है कि अल्लाह ताला के ज़ात के साथ किसी कोई शरीक न करो, यानी लेकिन का लफ्ज़ इस्तेमाल न करें। वो समझा चुका हूँ। आज जो है वो है अल्लाह ताला के नबियों को मानने का सही तरीका। ये गौर से सुनना, और मैं हकीकत बता रहा हूँ, इसमें आप बहुत इंशाल्लाह अच्छी नॉलेज लेंगे। सही तरीके से समझें, पूरा वीडियो मेरा देखें, जिसमें आपकी इंशाल्लाह कामयाबी होगी, आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा। मेरा कहना ये है कि अल्लाह के नबियों का सही मानने का जो सही तरीका है वो सोचें। बहुत सारे लोग गफलत में हैं, हमारे अपने ही मुसलमान बड़ी गफलत में हैं। वो उनकी किस किस की सोचें हैं वो ये मैं नहीं बता सकता, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अगर किसी के बारे में नाम लूँ, ये लूँ, वो अच्छे नहीं है। बहरहाल मेरा कहना ये है कि अल्लाह के नबियों का मानने का सही तरीका जो है, और किसी को भी किसी से प्यार करो, किसी से मोहब्बत करो, किसी का फर्मा बरदारी को, सही फर्मा बरदारी का तरीका ये होता है कि आप उसका कहना मानो। नबियों के बाद में आता हूँ, बाद में पहले ये बताऊं, अगर माँ है, माँ बाप है, उनसे आप अगर कितना भी प्यार करते हो, कितना भी प्यार, बहुत प्यार करते हो उनके साथ, लेकिन माँ बाप कहे कि मुझे पानी भर के दो, और आप कहेंगे नहीं, पानी मैं नहीं भर सकता, मैं काम से जा रहा हूँ, खाना दो, हम काम से जा रहे हैं, ये करो वो करो, उसकी फर्मा बरदारी, उसका कहना ना मानो, वो मानने का क्या फायदा, उस प्यार का क्या फायदा? बस सिर्फ देखते रहो। मानने और फर्मा बरदारी का बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप अपने वालिदैन का या बड़ों का कहना माने, उनके कहने पे चले। वो जिस काम से रोकें आप रुक जाओ, जिस काम के लिए कहें वो करो। अगर वो आपको कोई सवाल करते हैं तो वो उनका पूरा करो। ये मानने का तरीका। आज है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने भी नबी हैं हमारे, अगर उनके के साथ प्यार करते हैं, उनके साथ मोहब्बत करते हैं, उनकी फर्माबरदारी करते हैं, तो उनका कहना मानो ना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत ने अगर उसका कहना न माना तो प्यार करने का क्या फ़ायदा? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ अगर वो लोग प्यार करते थे और उसका कहना ना माने तो क्या फ़ायदा? उसका बेटा था, उसका नान, उसके साथ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ कितनी मोहब्बत करता था कि बेटा बाप के साथ, बेटे की बाप के साथ मोहब्बत नहीं होती क्या? कनान ने जिंदगी में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ प्यार नहीं किया होता? नहीं किया होगा, किया होगा, लेकिन उनका कहना नहीं माना। जब उसको ये कहा कि आप आओ मेरे साथ चलो, आप इस जहाज में बैठ जाओ, पानी वाले जिसको बेड़ा कहते हैं उसमें बैठ जाओ, कहना नहीं माना। तो ये किस किस्म की फर्मे बरदारी, ये किस किस्म का मानने का तरीका? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। अब जिसे आ जाते हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके लिए अल्लाह ने पूरा जहान पैदा किया। अगर आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ प्यार करते हो, उसकी फर्माबरदारी करें, तो कहना मानना। अब जैसे ये देखें, कुछ लोग ये कहते हैं, और मैंने बहुत सारे YouTube में ये सुना भी है, और ये मुझे बहुत बड़ा दुख भी हुआ है कि हमारे अपने आलिम, एक वीडियो सुना जिसमें मुझे बहुत दुख हुआ। मनगढ़ंत कहानियां बहुत हैं, और ये कह रहे हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबीयत नासाज थी, जहाँ से जाने वाला था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फारूक को कहा कि आप मुझे, यानी पुराने ज़माने में किल्क होती थी, कलम दवात,
कागज़ पता नहीं उस ज़माने में क्या होता था, मुझे दे में कुछ लिख कर दो, तो लोग कहते हैं हज़रत उमर फारूक ने कहा कि नहीं नहीं, हमारे लिए तो कुरान पाक काफ़ी है, कुरान शरीफ भी हमारे लिए काफ़ी है। मनगढ़ंत कहानियाँ भी बहुत हैं। अगर हज़रत उमर फारूक ने ये कहा भी कि हमारे लिए कुरान काफ़ी है, तो कुरान किसने दिया, कुरान किसने बताया? वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ज़बान मुबारक उसकी है। यानी मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले भी कह चुका हूँ कि कुरान पाक पूरा जितना भी है वो किताबी शक्ल में नहीं आया था, किसी कागज़ में लिखा हुआ नहीं आया था, न किसी कपड़े पे लिखा हुआ आया था, न किसी सहाबा को बताया। बिस्मिल्लाह से वनास तक जितना भी कुरान शरीफ आया है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से बताया है। तो यानी अगर हमने कुरान पाक को अमल किया तो इज्जत तो हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना, हमने तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना माना। यानी मेरा मौजू ये है कि नबियों को मानने का सही तरीका, वो सही तरीका है आप उनके कहने पे चलो, उनके हुक्म पे चलो, तो आपने उसको माना, उनकी इज्जत की। और लोग बहुत सारे एक दूसरे को तंज करते हैं कि ये नबी को नहीं मानते, वो नबी को नहीं मानते, वो अल्लाह को नहीं मानते। ऐसा नहीं है। कौन है जो नबी को नहीं मानता? नबी को मानने का तरीका तो सर यही है कि उसका कहना माना। कुरान शरीफ जितना भी हुजूर ने खुद बताया ना, ऊपर से थोड़ी आया था, ऊपर से किताबी शक्ल में तो नहीं आया था। लफ्ज ब लफ्ज बिस्मिल्लाह से वनास तक हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। और कुरान पाक पे अमल करना यानी हुजूर की इज्जत करना, हुजूर की फर्माबरदारी होगी ना। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है नमाज पढ़ो, हम नमाज अगर नमाज पढ़ते हैं तो हुजूर का कहना माना ना, इज्जत तो हमने हुजूर की है, हुजूर को मना। हाँ वाकई ये अल्फाज अल्लाह की तरफ से आए हुए हैं, लेकिन डायरेक्टली किसी और के पास नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्फाज आए हैं, वो भी वर्बली, ज़बानी। अगर रोज़े का हुक्म है, हम रोज़ा रखते हैं तो हमने हुजूर की इज्जत की। ये समझिए ना समझो कि हमने तो कुरान पे अमल किया, हमने तो कुरान क्यों कर। अरे कुरान बताने वाला भी कौन है बाबा? वो तो हमारा हुजूर ही है ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज करते हैं, यानी कहना तो हमने हुजूर का माना। अच्छे काम करते हैं, निकाह करके औरत को घर में बिठाते हैं तो कहना तो हुजूर का माना। कुरान पाक पूरा का पूरा बताया हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हदीस मुबारक हुजूर का हुक्म है। हदीस जो है वो कुरान की तशरीह है, कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द होली कुरान। कुरान पाक की तशरीह है हदीस, लेकिन बताने वाली ज़बान मुबारक एक ही है। तो आप अगर कुरान पाक पे अमल करते हो या हदीस पे अमल करते हो, इज्जत तो आपने हुजूर की यानी हुजूर को कहना माना ना। असल मानने का तरीका ये। अगर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी तारीफ़ें करते रहो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुझसे बताते रहो, ये मानने का ये तरीका असल नहीं है। वो तो तारीफ़ें करते रहो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ तो कोई बयान ही नहीं कर सकता। मानने का तरीका है कि उसके कहने पे चलो। हुजूर जिस काम से रोका वो ना करे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम कहा वो करे। मानने का आसान तरीका है। लेकिन एक दूसरे को तंज मत करो, एक दूसरे को गालियां मत दो। यूट्यूब चैनलों पे या ऐसे आम वाइजों पे, तकरीरों पे एक दूसरे को गालियां मत दो कि ये नहीं मानते, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, हज़रत अली सही को नहीं मानते, अहले बैत को नहीं मानते। एक दूसरे को तंज करके पता नहीं क्या हो गया मुसलमानों को, टोंकते दुनिया के काफरा में। इनका तो आपस में इत्तेफाक नहीं है, तो हम इस्लाम कबूल करके क्या फ़ायदा, क्या करें, क्यों करें? इसलिए मेरी अर्ज गुजारिश है एक दूसरे को तंज भी न करें और सोचें कि सही रास्ता कैसा है, सही अकीदा क्या है, सही तरीके से चलने का तरीक़ेकार क्या है। सही तरीका चलने का कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक मत करो, उसकी इबादत में किसी को शरीक ना करें, अतरादु अमल बिदअत ना करें, और नबियों का कहना इस तरह माने उन्होंने जिस तरह हुक्म किया, जिस तरीके जिसके लिए कहा वो करो, जिसके लिए मना किया वो ना करो। और जो भी कुरान पाक में लिखा हुआ उस पर अमल करो, और जो भी कुरान पाक में फैसले किए हैं उनको एतबार करो, उनको मानो, उनको तस्लीम करो।
क्यों अल्लाह ने कुरान में फरमाया ला रैब फी, इसमें कोई भी शक शुबा नहीं है, ज़ेर ज़बर पेश वाह जमों का फ़र्क नहीं है। इसलिए सही तरीका मानने का यही है, नबियों को खास करके हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके लिए अल्लाह ने पूरा जहां पैदा किया, उसको सही तरह का मानने का तरीका ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे चलने का सही तरीका यही है। इसको ही फर्माबरदारी कहते हैं। अगर हम उनके कहने पे ना चलें, उसकी इज्जत करें और उसके मौज़े बयान करें, उसकी तारीफ़ें करें, तकरीरों में हर जगह पे बातें करते रहे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुक्म किया और वो हुक्म हम ना माने तो मानने का क्या फ़ायदा, फर्माबरदारी का क्या फ़ायदा। हम मानने का हम तब मानते हैं, तब फर्माबरदारी करते हैं जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे चलें, गुनाहों से बचाएं, नमाज पढ़ें, चोरी चकारी से हम अपने आप को बचाएं। मुसलमान का ये काम नहीं है चोरी चकारी, डकैती, कत्ल, गारत, एक दूसरे को तंज, गालियाँ, बिदत, गिला, गीबत, जी अमल मुसलमानों के नहीं है, ये गैर मुसलमानों के अमल हम में आए, हमारे अमल उनमें चले गए। बहरहाल मेरा कहना ये है कि नबियों को खास करके हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब सारी जितनी भी हमारी उम्मत है, चाहे गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, उनके कहने पे चलें, उनकी फर्माबरदारी करें। गैर मुस्लिमों को मेरा कहना, उनको मेरा ये मैसेज है कि हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कलमा पढ़ें और उनके फर्माबरदारी करें, उनके कहने पे चलें, उन जिन कामों से रोका वो न करें और जिन कामों के लिए कहा है वो हम अमल करें, दिलो जान से अमल करें तो हमारी ज़िंदगी में आके हमारी कामयाबी है और हमें अल्लाह तबारक व तआला इसका सिला ज़रूर देगा। अगले वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।